हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा एक ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत कनाडा में हर एक इंडिविजुअल को है, बी इट अ कैनेडियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट, इमिग्रेंट और स्टूडेंट। मार्च का महीना चल रहा है और अप्रैल के एंड में सबके टैक्सेस ड्यू हैं। स्पेशली वो लोग जो कैनेडियन गवर्नमेंट को ओ करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अप्रैल के एंड होने से पहले पहले टैक्स फाइल कर दें और टैक्स फाइल करने के साथ साथ अगर उन पे कोई अमाउंट ओइंग है तो वो उसको पे कर दें। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, बिकॉज मैं अपने टैक्सेस खुद फाइल करते आ रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से। टैक्स फाइल करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन स्टिल सब कुछ लोग डरते हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान से, कि यार अगर कोई गलती हो गई तो क्या होगा, हमसे अगर कोई मिस्टेक हो गई टैक्स फाइल करने में तो कैनेडियन गवर्नमेंट हमें पेनल्टी लगा देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स हैं तो उसको डिबंक करते हैं। नॉट ओनली दैट, मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें वॉक थ्रू करूं आप लोगों को कि स्टेप बाय स्टेप टैक्स कैसे फाइल किया जा सकता है। बिकॉज आज वैसे इतनी महंगाई चल रही है आजकल, और इजीली कोई भी टैक्स फाइल करने के आपसे 40 to 50 to 60 डॉलर्स ले सकता है ईजी। मैंने अभी मार्केट में रेट चेक नहीं किया, बट आई एम प्रीटी श्योर इज क्लोजर टू दैट। ऑन एन एवरेज लेस इज $50। अब $50 इज़ हार्ड एंड मनी, जो कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, अगर आप अपना ख़र्चा खुद उठा रहे हैं या इंडिया या पाकिस्तान से आपको बैकअप मिली हुई है, जो अगर आपको पैसे भेजे जा रहे हैं, स्टिल इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये वीडियो बनाने से किसी न किसी को, शायद एक बंदे को भी हेल्प हो जाए, तो इट विल मीन अ लॉट टू मी। So let's dig deep into it and then find out or figure out what the process is of filing your taxes. मैं आप लोग को बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि टैक्स फाइलिंग के लिए कहाँ जाना है, किस वेबसाइट पे जाना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे टैक्स फाइलिंग ऑनलाइन तरीके से। देर आर मैनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। वन इज़ टर्बो टैक्स, सिंपली टैक्स, यूनेट फाइल, समथिंग लाइक दैट। ये सारे वेबसाइट्स Canada.ca की वेबसाइट पे, यानी कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे लिस्टेड है, और ये सारी वेबसाइट्स रजिस्टर्ड हैं विद द कैनेडियन गवर्नमेंट के ये सिक्योरली आप टैक्स फाइल कर सकते हैं। मैं पिछले कई अरसे से टर्बो टैक्स फाइल करता आ रहा हूँ, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। अच्छा, एक और चीज़, आप लोगों ने हो सकता है वॉलमार्ट, सुपर स्टोर वगैरह या कॉस्को वगैरह में देखा हो कि टर्बो टैक्स के सीडीज़ मिलती हैं या प्रोग्राम्स मिलते हैं ऑनलाइन, $80, $40, ये वो सब पेड वर्जन हैं। यस, पेड वर्जन के थ्रू भी आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जो लोगों को नहीं पता। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि फ्री में अपना टैक्स कैसे फाइल कर सकते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी इनकम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मीनिंग कि भाई, आप लेट्स से आप स्टूडेंट हैं और आप टिम हॉर्टन्स में काम करते हैं, तो टिम हॉर्टन्स में काम करने की वजह से आपको एक T4 स्लिप मिलती है टुवर्ड्स दी स्टार्ट ऑफ द टैक्स फाइलिंग ईयर। मीनिंग अगर 2023 में आपने किसी भी टाइम पे काम किया हो, तो 2024 में फरवरी या मार्च में के करीब आपको T4 स्लिप मिली होगी, और अगर नहीं मिली तो वो CRA के अकाउंट में ऑनलाइन भी मौजूद होती है। तो सबसे सिंपल टैक्स फाइलिंग इन्हीं लोगों की होती है, और मैं भी उसी को फॉलो करते हुए मैं बताऊंगा कि किस तरह किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टर्बो टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट खोली हुई है, turbotax.ca, और बेसिकली मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। turbotax.ca, जो पहला लिंक खुलेगा हम उस पर चले जाएंगे। अब इसमें साइन इन का ऑप्शन है, गेट स्टार्टेड, सो हम लोग गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। गेट स्टार्टर पर जाने के बाद, अच्छा, ये नीचे आपको मैंने डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि इसमें से आप चूज़ करेंगे भाई आपको कौन सा सर्विस यूज़ करनी है। हम लोग 0 to 60 वाली यूज़ करेंगे, तो हम इस पर जाएंगे, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आके हमें अपना अकाउंट बनाना होगा। जैसे कि आप किसी भी चीज़ का अकाउंट बनाते हैं, तो हम बेसिकली एक अकाउंट बनाएंगे।
यूज़र आईडी भी हम इसी को रखेंगे। इसमें मुझे टाइप करना होगा। और फ़ोन नंबर डालना होगा। दिस विल कीप योर अकाउंट सेफ। मैं नहीं डाल रहा, लेकिन आपको रिकमेंडेड ये है कि आप ज़रूर डालें अपना फ़ोन नंबर। और नीचे आके एक पासवर्ड चूज़ करेंगे हम, तो हम एक कोई सिंपल सा पासवर्ड ले लेते हैं, जैसे कि और स्टे इन द नो करके हम क्रिएट द अकाउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा अकाउंट बनाना कितना आसान है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये स्क्रीन आ गई है। सो टैक्स फाइलिंग टर्बोटैक्स के थ्रू बहुत सिंपल है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, मीन कुछ करना है। आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप्स जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्क्रीन पे या जो ऑप्शन दे रहे हैं उसको चूज़ करना है, और उसको करने के बाद आप अपना इजीली टैक्स फाइल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई, मैं लिखूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा कि आई हैड अ जॉब, रिसीव्ड अ T4, येस। स्टूडेंट एक्सपेंसेस, ट्यूशन ग्रांट्स, मैं ये करूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट, रिटायर्ड, मैं इन सबको नहीं करूँगा। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इमिग्रेंट्स हैं नए, उनके लिए अप्लाई नहीं होता है। डिपेंडेंट्स, मेडिकल एक्सपेंस, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस, रेंटल प्रॉपर्टी, मूविंग इंटरेस्ट, नो नो। तो जैसा मैंने कहा कि जो बेसिक टैक्स फाइलिंग ब्रैकेट है कनाडा में, वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है, और ये सबसे इजी टैक्स फाइलिंग ऑप्शंस है। सो लेट्स गो अहेड विद दिस, कंटिन्यू। Do you need help doing your taxes? I can do, but want tax expert to answer my questions. ये उन लोगों के लिए है जिनको यार डाउट है थोड़ा सा कि यार चलो पैसे ही जा रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है, हम उसको रीचेक करवा लेंगे, ये कर लेंगे। आगे भी ऑप्शन देगा, लेकिन मैं इसके रेकमेंड करूँगा आप ये नहीं चूज़ करें। आप करें आई कैन डू इट ऑन माई ओन, एंड देन कंटिन्यू। Based on what you told us, we recommend for your taxes, do your own taxes, $0 per return. Start for free. How did you do your taxes last year? TurboTax Online, TurboTax Download CD, Accounted Professional. I'm filing for the first time. तो हम इस सिचुएशन में इस बेसिकली चीज़ को फॉलो करेंगे कि भाई हमारा ये सेकेंड ईयर है कनाडा में, और हमने अकाउंटेड और प्रोफेशनल यूज़ किया था फर्स्ट ईयर, मीनिंग कि 2023 की टैक्स फाइलिंग में, यानी कि जो 2022 का सीज़न था उसकी फाइलिंग जब 2023 में की थी लास्ट ईयर, तो उसके लिए हमने टैक्स प्रोफेशनल को यूज़ किया था। तो हम लोग ये करेंगे, सेलेक्ट। हु आर यू प्रिपेयरिंग दिस रिटर्न फॉर? सो जैसे मैंने कहा कि मोस्ट केसेस में 99% ऑफ द टाइम माई सेल्फ। अब हम यहाँ पे चीज़ें लिखेंगे। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। What was your marital status on December 31st? So let's say again हम लोग, मैं वैसे मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। लेकिन ये कि हम लोग क्योंकि एक जनरल सिनेरियो को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग चूज़ करेंगे सिंगल। डिड यू मैरिटल स्टेटस चेंज? नो। अब देखें, ये एक एक क्वेश्चन पूछता जाएगा और आप बस उसको फिल आउट करते जाएंगे। किस प्रोविंस टेरिटरी में रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई ओंटारियो में रहे हैं। डिड यू मूव प्रोविंसेस? नो। सी आई टोल्ड यू, वेरी स्ट्रेट फॉर। अगर आपने किया हुआ तो आप यस भी कर सकते हैं, उसमें आप इजीली मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई यू कैनेडियन सिटीजन? इन दिस केस वैसे तो मैं हूँ, लेकिन इन दिस केस मैं चूज़ करूँगा नो। डू यू ऑथराइज द CRA टू शेयर योर नेम, ईमेल एड्रेस विद दी, इस आपके ऊपर है कि भाई आप क्या चूज़ करते हैं। मैं फ़िलहाल नो चूज़ कर रहा हूँ। डू यू हैव इनकम दैट इज़ exempt अंडर द that is exempt from tax under the Indian Act? So no, this does not apply to us. Are you filing income tax with the CRA for the first time? No, because हमने कहा कि हम सेकेंड टाइम फॉलो कर रहे हैं, सेकेंड ईयर।
अब हम नेक्स्ट गए, इज़ योर मेलिंग एड्रेस आउटसाइड ऑफ कैनेडा, नो। यहाँ पे हम एक एड्रेस डाल देते हैं कुछ भी। बेसिकली इसको अगर मैं टैप करूँ तो मैं इस पर लिख दूँगा कि भाई लेट मी 550 Ontario स्ट्रीट, नहीं हम लिख देंगे मिल्टन ओंटारियो L9T 0A1। I currently live, Fazan's email address, फ़ोन नंबर नहीं लिखा मैं, ये है गया। डिड यू चेंज योर मेलिंग एड्रेस, मैं इसमें नो कर दूंगा। डू यू हैव एनी डिपेंडेंट्स, नो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं इस फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई एम जस्ट गोना चूज नो। लेट्स गेट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, मिडिल नेम, अच्छा डेट ऑफ बर्थ और सिन नंबर डालना होगा आपको। अब डेट ऑफ बर्थ में मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ यहाँ पे, 20101 1991। और सिन नंबर में भी अगर मैं नहीं चूज़ करूँ तो ये मुझसे मांगेगा, तो मुझे एंटर करना पड़ेगा। और सिन नंबर में भी अगर मैं नहीं चूज़ करूँ तो ये मुझसे मांगेगा, तो मुझे एंटर करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे सिन नंबर डालना पड़ा, तो मैं इसको ऑब्वियसली वीडियो में ब्लॉक कर दूँगा। लेकिन ये कि ये सब आपने करके अब आपको सिर्फ यू कैन जस्ट गो अहेड एंड कंटिन्यू। व्हाट्स न्यू टू टैक्सेस दिस ईयर, ये सब आपको चाहें तो आप एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये बता रहे हैं इस साल किन किन चीज़ों की चेंज हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो हम इसको स्किप कर देंगे, हम कंटिन्यू पे जाएंगे। एंड नाउ इट्स बिल्डिंग माई टैक्स प्रोफाइल। अबाउट योर टैक्स सिचुएशन, अगेन हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा, डिड यू वर्क, येस। T4 एम्प्लॉयमेंट, T4 आ गया। इसके अलावा तो कोई चीज़ हम पे अप्लाई नहीं हो रही। डिड योर हैव एक्सपेंसेस, सो नो। अगर आपको पता करना है कि यार इसका मतलब क्या है, तो आप एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको मोर डिटेल्ड आंसर मिलेगा। आई वॉज सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं ये सब नहीं कर रहा बाकी। Did you have any other income, scholastic, foreign? No. Did you spouse, dependent, split income? No. See, I told you कि it's a very straightforward process कि अगर आप अपने पैसे बचा सकते हैं और थोड़ा सा आपको आइडिया भी होगा कि भाई टैक्स में क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। Did you contribute to a retirement plan? No. Sorry. Did you withdraw money? No. Did you make any repayments? Did you contribute? Did you income from rental? No. भाई स्टूडेंट हैं या कोई नया बंदा है, उसको कहाँ से इनकम आएगी किसी और चीज़ से। चेक ऑल दैट अप्लाई। आई हैड अ ट्यूशन फीस ऑन अ T22, हम ये सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने कहा था कि हम स्टूडेंट है। अब इसमें लिखा हुआ है कि मैनी स्कूल सेंड स्लिप्स ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ मेल, यूज़ योर ऑनलाइन ID एंड पासवर्ड टू डाउनलोड इट डायरेक्टली फ्रॉम योर स्कूल। अच्छा, मुझे ये स्कूल का फ़ीस का सिस्टम पता है क्योंकि मैं ऑलरेडी कनाडा में मास्टर्स कर चुका हूँ, तो मुझे पता था कि भाई वहाँ पे एक स्लिप आती है एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट टैक्स फाइलिंग ईयर, जो आप डाउनलोड करके उसमें पूरा आपने जो साल में फ़ीस पे की हुई हो उस पर आप टैक्स ब्रेक ले सकते हैं। और तो कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अगर आपने पिछले साल की ट्यूशन फ़ीस क्लेम नहीं की तो आप वो भी सिलेक्ट करके वो भी कर सकते हैं। Did you have any moving expense? No. Buy a house? No. Own? No. Any losses? No. Dispose of property? No. Eligible expenses? Home tax, home accessibility tax credit? No. Renovation? Donation? टू चैरिटी पॉलिटिकल पार्टी आप ये भी क्लेम कर सकते हैं। यूजुअली नहीं होता लोगों का, तो मैंने इसलिए नो किया है। वॉलंटियर, फायर फाइटर? नो। मेंटल फिजिकल इम्पेयरमेंट? डिड यू हैव मेनी मेडिकल एक्सपेंसेस? अगर ये आप पे अप्लाई होता है तो आप येस कर सकते हैं, मैं इस केस में नो करूँगा। और आप अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि भाई आई एम नॉट इवन श्योर कि डज दिस अप्लाई टू मी और नॉट, सो यू कैन क्लिक हियर एंड देन इट विल टेक यू टू अनदर गाइड विच यू कैन रीड अबाउट इट, और उसमें आपको डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा। डिड यू मेक एनी टैक्स इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स? नो। इनकॉर्पोरेटेड? नो।
Income and work related expenses. This is what you told us about the tax situation. Yes, हम इसको कंटिन्यू करेंगे. It's loading. योर टैक्स किट अगेन, ये अब हमसे बोलते रहेगा कि भाई एक एक्सपर्ट आ गई है, आप इसको चूज़ कर लें, लेकिन हम इसको चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि होल पर्पस ऑफ डूइंग आर टैक्सेस ऑनलाइन इज़ कि हम वो जो अपनी हार्ड अर्न मनी में से जो पैसे हैं उसको हम बचाएं और हम किसी को नहीं दें. ऑटोमेटिकली फिल अ पार्ट ऑफ यूनिट. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसमें ये होता है कि अगर आपका जो कि होगा मोस्ट लाइकली CRA का माई अकाउंट है ऑनलाइन, तो आप ये क्लिक करेंगे लिंक को और CRA के अकाउंट की CRA की वेबसाइट खुलेगी और आपको उस वेबसाइट पे सॉरी नेक्स्ट स्टेप में होगा. तो आप उस वेबसाइट पे साइन इन करेंगे और जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो CRA की वेबसाइट पे आपका जो T4 है या इसके अलावा और कोई टैक्स इन्फॉर्मेशन है या और कोई टैक्स पेपर्स हैं, वो उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट होके फिल हो जाएंगे. तो उसमें आपको मैनुअली एंटर नहीं करना होगा. तो हम इसको स्किप करेंगे बिकॉज हम वो नहीं करना चाहते और हम मैनुअली एंटर करेंगे डेटा को. वी विल किक ऑफ विद योर इनकम. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होगा मेरे लिए कि मुझे, अच्छा, हाउ डू यू वांट टू एंटर योर T4. नाउ यू कैन अपलोड अ कॉपी ऑफ योर PDF. अक्सर एम्प्लॉयर्स आपको फिज़िकल पेपर के तौर पे प्रिंट करके देते हैं T4, या आपको जैसे कि पे स्लिप आती है या पे स्टब आता है, उसी फॉर्मेट में T4 मिलता है. तो आप चाहें तो उसको स्कैन करके अपलोड कर दें. इनका जो ऑप्टिकल रिकग्निशन सिस्टम है वो उसमें से डिटेल्स को स्कैन करके ऑलरेडी प्रीफिल कर देगा. और हम लोग इस केस में टाइप इन माई सेल्फ, मैनुअली एंटर योर सेल्फ. एम्प्लॉयमेंट इनकम हम जनरेट करेंगे. ओके, अब हमें ये है, आप नाम लिख सकते हैं, ऑप्शनल है. फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ भाई मैंने काम किया है MCD पे और प्रोविंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ओंटारियो. एम्प्लॉयमेंट इनकम, अब ये आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है उसको एंटर करते जाना है. आपके T4 स्लिप पे ये सारी फील्ड्स होंगी, जो नहीं है उसको ऐसे ही रहने देंगे ज़ीरो, और जो हैं उनको हम एंटर करेंगे. मैं एज अ सैम्पल कुछ इन्फॉर्मेशन डालूंगा जो कि यूजुअली होती है. सो आप बस उसको फॉलो करें. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट इनकम वाली फील्ड होगी, तो लेट्स से भाई मैंने $39,000 बनाए. इनकम टैक्स डिडक्टेड ऑन दिस इनकम वाज 4500 और CPP कंट्रीब्यूशंस थी मेरी 1500. मैं ये मेड अप नंबर्स हैं बेसिकली, लेकिन आपके जो भी हैं आप अपने, आपको गेस नहीं करना, आपको एग्जैक्टली आपके T4 फॉर्म्स पे जो भी नंबर्स लिखे हैं उसको रिपोर्ट करना है. इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इनकम, CPP पेंशनेबल अर्निंग्स में मैं वही नंबर लिख देता हूँ जो कि इनकम का था. आपका जो भी हो अगेन आप वो लिखेंगे. OPP कॉन्ट्रीब्यूशंस, लाइन नंबर 17 कहाँ गया, एम्प्टी है. 26 भी, 39, सॉरी 9,000, ये भी 39,000. EI प्रीमियम, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम आपने जितने भरे, तो मैं लिख देता हूँ भाई मैंने $1,000 भरे हैं, लेकिन आपको अपने फॉर्म से टैली करके लिखना होगा. यूनियन ड्यूज़, अगर आप एक इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ एनी यूनियन तो आप यूनियन ड्यूज़ लिखेंगे. मैं लिख देता हूँ एक जनरल. RPP कॉन्ट्रीब्यूशंस, मैं लिख देता हूँ इसमें भाई मैंने की है 2500. चैरिटेबल डोनेशंस में मैं ज़ीरो लिख देता हूँ. पेंशन एडजस्टमेंट लाइन 52 में मैं लिख देता हूँ कि मैंने 3800 की है. और एम्प्लॉयमेंट्स PPIP के मैं लिख देता हूँ अगेन मैंने किया है 4000. PPIP 55, सॉरी इसको मैं ब्लैंक छोड़ूंगा. और हम अब आगे जाएंगे भाई. 1440, line number 40. Let's find line number 40.
एंड ऐड अनदर T4। अगर आपके पास सेकंड T4 है, मीनिंग आपने भाई 2 जॉब की, टिम हॉर्टन्स पे भी की, मैकडॉनल्ड्स पे भी की, तो आप इस पे ऐड अनदर करके और दूसरी वाली जो एम्प्लॉयर है उनका T4 की इन्फॉर्मेशन इस पे ऐड करेंगे। इन दिस केस एक लास्ट चीज़ मैं चेक कर लूँ बस, 29 पे क्या है, ब्लैंक है, और ओके, सो सेव एंड कंटिन्यू। इसने बोला कि भाई T4 की ये समरी है, हमने कहा है यस, डन विथ T4 स्लिप्स। अब ये हमारी इनकम समरी आ गई, हमने कहा कंटिन्यू। अगेन ये वाली बाजी या आंटी फिर आ गई, वो हमसे पूछ रही हैं कि भाई मैं टैक्स एक्सपर्ट हूँ, आप मेरी हेल्प ले लें, आप मेरी हेल्प लेंगे तो मैं आपको $40 चार्ज करूँगी, अपग्रेड टू असिस्ट एंड रिव्यू। मीनिंग वो आपसे वॉक थ्रू करेंगी, और वॉक थ्रू करने के बाद आपसे पूछेंगे भाई आपकी एक T4 है, आप कहेंगे येस, वो कहेंगी ओके, कहेंगे भाई मुझे $40 दे दो और अपना फॉर्म ऐसे ही आपने सही फिल किया उसको भर दो। तो हम ये नहीं करेंगे, और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें आंटी और अंकल दोनों मिलेंगे और वो लोग आपको असिस्ट एंड रिव्यू प्लस प्रीमियम चार्ज करेंगे $100 पर रिटर्न। ओह माय गॉड, सो वी विल गो विद दिस, और मैं पर्सनली यही ऑप्शन चूज़ करता हूँ, सो स्टे विद। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे ही हमने T4 इन्फॉर्मेशन एंटर की, लेफ्ट साइड पे आपका टैक्स रिफंड स्टेटस शो होने लगा है। मीनिंग ये दिखा रहा है कि भाई एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन आपने अभी हमें जो बताया है, जितना टैक्स आपने भरा है बेस्ड ऑन द इनकम यू अर्न, उस पर आप ये एलिजिबल हैं इस रिटर्न के लिए। सो दैट्स रियली गुड, माशाल्लाह। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। अगेन ये सब हम पे अप्लाई नहीं होगा फ़िलहाल। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, RRSP कैलकुलेटर, तो ऑब्वियसली आप किसी टैक्स कंसल्टेंट को बात करें। मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मैंने इसीलिए फ्री वाला वर्जन यूज़ किया है। आई हैव हियर्स योर रजिस्टर्ड सेविंग प्लान्स, ओके, कंट्रीब्यूशंस ये हमें नहीं चाहिए। लेट्स गो ओवर द डिडक्शंस। Let's enter your deduction information. Okay, name of the institution, let's say मैंने किया था TOR से, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उसका ये एब्रीवेशन नहीं है, मैं एक जनरली लिख रहा हूँ। एलिजिबल tuition paid, fees paid to Canadian institutions, box 26 on your T2202। तो इस पर मैं लिख देता हूँ भाई, मैंने फीस एक्सपेंसिव है, मे बी 15,000। ओके, eligible tuition fees paid to foreign educational institutions, no part time months। ज़्यादातर स्टूडेंट्स फुल टाइम होते हैं तो हम उसी को फॉलो करेंगे। फुल टाइम मंथ्स, लेट्स से पूरे साल में 9 महीने थे जो कि हम फुल टाइम थे स्टूडेंट्स। चैरिटेबल डोनेशंस, नो, डन विद ट्यूशन फीस हमने ये ऐड कर दिया। देखें जैसे ही हमने ट्यूशन फ़ीस ऐड की, यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट, सॉरी टैक्स रिफ़ंड हमारा फिर से बढ़ गया। अगर आप ओ करते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट को टैक्स थ्रू CRA, तो ये आपको जो नेगेटिव अमाउंट है, जो टैक्स ओइंग इन अमाउंट है, वो आपको ग्रीन में नहीं रेड फॉन्ट में मिलती है। तो हमने ये करा डन विद ट्यूशन फ़ीस। अब हम यहाँ पे करेंगे भाई कैनेडा ट्रेनिंग लिमिट, notice of assessment, looks like you are eligible to receive Canada training credit. New refundable tax credit will be used for eligible tuition and fees paid for courses taken within the year. Please enter your tax credit limit which can be found on your 2022 notice of assessment। अच्छा, हमने कहा था कि भाई 2022 नोटिस ऑफ असेसमेंट यानी कि हमने फाइल किया हुआ था, राइट, हम सेकेंड टाइम फाइलर थे, तो उसमें जो भी उसकी लिमिट है आप वो यहाँ पे लिख दें। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें शायद मांगने का कहेगा को भैया मैंने अभी ज़ीरो डाल के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यानी कि ये भी कोई बेनिफिट हो सकता है जो कि आपने अपनी ट्यूशन फ़ीस में पे किया होगा, जो कि आपके 2022 नोटिस ऑफ असेसमेंट पे होगा। तो प्लीज़ उसको चेक करें, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें वो अमाउंट लिख दें। You can balance 50% ऑफ योर ट्यूशन फीस फॉर 20। डू यू वांट टू क्लेम द कैनेडा ट्रेनिंग क्रेडिट? मैं अभी फ़िलहाल नो कर दूंगा, लेकिन यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। फेडरल ट्रेनिंग, अब ये आपको सिर्फ डिटेल बता रहा है कि बेस्ड ऑन द इनकम यू हैव अर्न आपने फेडरल कितना टैक्स दिया और प्रोविंशियल टैक्स कितना दिया। वैसे एक बात है, काश इतना टैक्स नहीं होता। जो हमारा जब पे स्टब आता है, पे चेक आता है, उस पर जितनी डिडक्शंस होती हैं
वो कट कटा के जब आता है तो हाथ में बहुत थोड़ा सा ही बचता है, तो काश वो पैसे बच रहे होते तो क्या ही बात होती। Your provincial profile for 2023, Canada carbon rebate available for और residents of Ontario, opportunities, cooperative, ये सब हम पे अप्लाई नहीं होगा, no. You may qualify for 2023 trillium benefits. Did at least you want to apply for, sorry, one of these apply to you? Do you want to apply? Rent a property present in Ontario was paid by you. You lived in a student residence, हम yes कर देंगे क्योंकि अप्लाई होता है। नॉर्दर्न एनर्जी ओंटारियो एनर्जी क्रेडिट, हम लोग नॉर्दर्न ओंटारियो का पार्ट नहीं है। जो भी जीटीए के आसपास रहता है, ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिल्टन, मिसिसागा, ओकविल, वॉन, डरहम, इन एरिया में ये नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं है। नॉर्थ एरियाज आई थिंक बैरी से नॉर्थ है या सडबरी की तरफ है नॉर्थ, तो ये हम पे नहीं होगा, हम इसको नो करेंगे। पेमेंट्स रिलेटेड टू योर प्रिंसिपल रेजिडेंस, तो आप अपना रेजिडेंस लिखेंगे, सॉरी हम लिख देंगे वही वाला हमने जो एड्रेस डाला था, वो बेसिकली मॉल का एड्रेस है। आप चले नहीं जाइएगा कि भाई फैज़ान भाई यहाँ पे रहते हैं तो हम 550 ओंटारियो स्ट्रीट पे जाएं फैज़ान भाई से मिले। फैज़ान भाई आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, हो सकता है उनमें से किसी का नाम फैज़ान हो, सो प्लीज़ ये नहीं करिएगा। नंबर ऑफ मंथ्स मैं लिख दूंगा भाई 12 महीने मैं रहा उस जगह पे, और अमाउंट पेड इन 2023, लेट्स से रेंट के हिसाब से भाई मैं $800 दे रहा था, या एक बेसमेंट का मैं $1000 दे रहा था। आई नो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइलिंग योर टैक्सेस हम 1000, तो हम लिख देते हैं भाई 12,000 हमने महीने साल के दिए। पेमेंट टाइप हमने रेंट दिया था, और लैंडलॉर्ड का नेम लिख देते हैं, हम लिख देंगे, लेट्स बी क्रिएटिव, अरे भाई। अच्छा, आप हो सकता है कि आपने भाई 6 महीने कहीं और रहे, 6 महीने कहीं और, या 9 महीने कहीं और रहे, 3 महीने कहीं और, तो आप 9 महीने लिख के फिर एडिशनल होम डाल के वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। अप्लाई फॉर 2024 ट्रिलियन बेनिफिट, आई चूज टू वेट बिटवीन OTB वन टाइम पेमेंट। अच्छा, ये वो है कि जो लोग ट्रिलियन बेनिफिट के लिए एलिजिबल होते हैं, आई एम नॉट श्योर किस तरह होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द इनकम, योर स्टेटस, उसके बाद तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं तो क्या आप वन टाइम पेमेंट लमसम चाहते हैं एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि जुलाई के आसपास, या आप ट्रिलियम की मंथली पेमेंट्स या इनका जो भी फ्रीक्वेंसी है, तो आपके ऊपर है। मैं इसको नो करूँगा। स्टूडेंट रेजिडेंस क्रेडिट, डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और प्राइवेट स्कूल रेजिडेंस ड्यूरिंग 2023। सो ये वो जैसे यूनिवर्सिटी डोम्स होते हैं या यूनिवर्सिटी में अवेलेबल कॉलेजेस में स्टूडेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, ये उनके बारे में तो मैं अभी नो कर दूंगा। अगर आप पे अप्लाई होता है तो आप मोस्ट लाइकली वो नेक्स्ट स्टेप में आपसे इसकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपने कितने एग्जैक्ट अमाउंट पे किए हैं। ये हो गया कनाडा कार्बन रीबेट। ये यही पूछ रहा है, डिड यू लिव आउटसाइड ऑफ द फॉलोइंग एरिया, तो इसमें आई थिंक हमारा एरिया टोरंटो मेट्रोपॉलिटन एरिया आता है, हम इसके आउटसाइड नहीं रहे, नो। योर एस्टिमेट फॉर कार्बन रीबेट 560 आएगा भाई, बेस्ड ऑन, वैसे मैं सोच रहा हूँ इट्स अ वेरी हेल्दी अमाउंट, 3800, ऑलमोस्ट $4000 मिल रहे हैं भाई। लेट्स मेक श्योर वी डिडंट मिस एनीथिंग। अब वो आपसे बस रिकैप करवा रहा है कि भाई आपने ये इनकम है, आपने RSP, प्रोविंशियल टैक्स समरी, क्रेडिट्स एंड डिडक्शंस, आप यस करेंगे। एक दफ़ा आप फिर ये आंटी आ गई, वो बोल रही हैं भाई मुझसे हेल्प ले लो, मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मेरी हेल्प एडवाइस ले लो, लेकिन आप उनको बता सकते हैं कि भाई आंटी आप रहने दें, फैज़ान भाई पिछले 6 7 8 साल से अपना टैक्स फाइल करते आ रहे हैं ऑनलाइन, तो प्लीज़ आप उनकी करने दें यार। और ये कनाडा है भाई, अगर गलती हो भी जाती है किसी से तो कनाडा गवर्नमेंट आपको आके बाहर नहीं निकालेगी, वो कहेगी कि भाई इसमें आपसे ये हुआ, इसका आप प्रूफ दे दें, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो वो दे दें। तो आप उनसे बहुत कोर्डियली नेगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इट विल बी एन ईजी। और स्पेशली अगर आप अपने टैक्स पे लाई नहीं कर रहे हैं तो झूठ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो प्लीज़ 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 आंटी को ये वाले पैसे ना दें, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बाकी द डिस्क्रेशन इज़ ऑल योर्स। Done reviewing a
अच्छा, वो ये कह रहा है कि भाई ये 4 वार्निंग्स हैं, इनको देख लो। यू आर क्लेमिंग कनाडा वर्कर्स बेनिफिट, हाउ अ सिचुएशन मेक्स यू इनएलिजिबल, ओके, यू नीड टू रिव्यू, यू माइट बी एलिजिबल फॉर लेबर मिनिस्ट्री डिडक्शन फॉर एलिजिबल ट्रेड पर्सन एंट्रीज। ये तो आप एक एक करके देख लें, हम एक को देखेंगे लेकिन उसमें यही होगा कि येस नो करके आपको आप बोल देंगे फॉर एग्जांपल नो, इग्नोर कर दिया, दैट्स इट। तो हम डन कर रिव्यू कर लिया भाई हमने, यस के ओ, ये मैं ब्लैंक ब्लर कर दूंगा। और फॉर एडिशनल सिक्योरिटी नेट फाइल, अब ये बोल रहा है कि भाई आपने 2022 में जो टैक्स फाइल किया था उसमें कोई कोड आया होगा, आप वो डाल दें। मैं इसको ब्लैंक कर दें तो अच्छा है, वरना आई अंडरस्टैंड आई कैन नॉट चेंज माई सिन डेट ऑफ बर्थ इन दिस रिटर्न वंस आई सर्टिफाई। अब मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे नंबर पे या आईडी पे ये चीज़ सबमिट हो जाए। लेकिन अब आप जैसे ही यस सर्टिफाई करेंगे उसके बाद 2 स्क्रीन्स आएगी आई थिंक, उसमें आपको सिंपल से सवाल पूछेगा वो कि भाई ये है, डू यू नीड टू फाइल। आप यस करेंगे तो आपको दिखाएगा कि एक बार चलेगा और उसमें आपका टैक्स फाइल होने लगेगा ऑनलाइन खुद ही से। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो स्क्रीन दिखाऊँ। ऑलराइट, मैंने गूगल किया तो गूगल भाई की मदद से मुझे एक स्क्रीनशॉट मिल गया है जो कि काफ़ी सिमिलर है। जब आप टैक्स फाइल कर देते हैं उसके बाद आपको ये ऑप्शन आता है, उसमें आप प्रिंट एंड सेव कर सकते हैं। बेसिकली आपने ये जो, जैसे आप टैक्स कंसल्टेंट के पास गए हो तो वो आपको भाई प्रिंट करके एक पेपर, फ्यू पेपर्स देता है कि भाई आपका टैक्स फाइलिंग है, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें ये जो हमने पूरा समरी लिखी है, दिखाई है, वही प्रिंट होके मिलती है आपको। तो आप वो अपने पास पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, अपने आप को ईमेल कर लेंगे कल को ज़रूरत हो आपको। और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आप ये नहीं समझिएगा कि आपको प्रिंट करके भी मेल करनी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि दोनों चीज़ें करनी है। जब आपने एक दफ़ा भाई ऑनलाइन कर दिया तो कर दिया, खलास, ख़त्म शुद। इसके बाद आपको ईमेल भी आ जाएगी कि भाई यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड योर टैक्सेस। और आई थिंक 1 से डेढ़ हफ्ता लगता है आपको, अगर रिफ़ंड आने वाला है तो वो आपको रिफ़ंड आ जाएगा। और आपको एक्सप्रेस नोटिस ऑफ असेसमेंट भी आ जाएगा आई थिंक सीआरए पे ऑनलाइन विद इन 1 to 2 डेज़। और फिर जब आपका टैक्स रिव्यू होकर आपको रिफ़ंड आ जाएगा तो आपको प्रॉपर नोटिस ऑफ असेसमेंट ऑनलाइन मिल जाएगा। ईजी प्रोसेस टैक्स फाइल करने का कनाडा में बाय योरसेल्फ यूजिंग टर्बोटैक्स। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैं कोई टैक्स प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह मैं आप ही की तरह एक बंदा हूँ जो कि काम करता है, काम करके भाई पैसे कमाता है, पैसे कमा के पैसे कोशिश करता है कि पैसे सेव किए जा सकें जितना हो सके विद दिस एक्सपेंसिव इकोनॉमी। और ये चीज़ ईयर टू ईयर एवरी ईयर होती है। एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि हो सकता है कि आप डरते हों तो आप ये कर सकते हैं कि भाई एवरी 3 to 4 ईयर्स जब आप अपना टैक्स फाइल कर लें, जस्ट फॉर योर सेफ्टी कि यार एवरीथिंग इज़ ओके, आप चाहें तो किसी सस्ते टैक्स कंसल्टेंट के पास जाके उसको 25 30 40 डॉलर दे के वन टाइम विद इन 3 4 ईयर जो भी है, आप उसको बोलेंगे भाई यस मेरा टैक्स फाइल कर दो। जब आप करेंगे तो आप देखेंगे भाई उसने कुछ कुछ नई चीज़ नहीं करेगा। आप प्रिंट लेके भी जाएंगे भाई ये भी मैंने पे किया, ये भी मैंने, वो कहेगा भाई आप एलिजिबल ही नहीं है। तो वो बहुत सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, सेम क्वेश्चन आंसर वो लोग भरते हैं और ये होता है। मैं ये उनका आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे, दे डू अ हार्ड earned job, it's their right, it's their work, but what I'm trying to say is जहाँ पे आप खुद अपने पैसे बचा सकते हैं तो why not, this is just as simple as that, राइट। और जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी मैं कहीं भी महारत, उनकी कोई भी एफर्ट एफिशिएंसी में से आई एम नॉट टेकिंग इट अवे। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि ये खुद से भी किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन है, कैनेडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको। तो या मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगा कि आपने अगर ये वीडियो देखी है, आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मुझे बताएं कि अगर मैं ऐसी और चीज़ें कर सकता हूँ जो कि आपको बेनिफिट करें। मैं कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से ऊपर से रह रहा हूँ और मैंने कई चीज़ें देखी हैं, मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। तो
कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप कहें कि यार फैज़ान भाई प्लीज़ इस चीज़ पे वीडियो करें, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, बताएँ और डिस्कस करें। मैं हो सकता है कि अगर मुझे समझ आई तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ। अभी कुछ अरसे में मेरी एक और वीडियो आएगी जिस पे मैं सेल फ़ोन प्लान्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैं जब कनाडा आया था तो मेरी वन ऑफ द फर्स्ट जॉब्स जो थी वो वायरलेस रिटेल पे थी, मीनिंग सेल फ़ोन प्लान्स मैं बेचता था, सेल फ़ोन्स कॉन्ट्रैक्ट्स बेचता था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी बड़ी कन्फ्यूजन है और किस तरह लोगों को बताया जा सकता है कि भाई कहाँ से और किस दौरान किस वक्त आप अपना प्लान सर्च करें कि भाई आपको अच्छी डील मिल सके। और अच्छी डील क्या डील है? क्या ये डील है कि आईफोन फ्री मिल रहा है, आपको वापस देना है, नहीं देना है, एक्सेसरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, गिफ्ट कार्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? सो देर इज़ अ लॉट ऑफ इसमें देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज़। तो मैं चाहूँगा कि मैं उस पे वीडियो बनाऊँ, और अगर वो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इफ़ यू गाइस वांट कि आई मेक द वीडियो, प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन, फ्लड द कमेंट सेक्शन विद योर कमेंट्स कि भाई प्लीज़, आई विल हैप्पीली डू दैट। और अगर कोई टॉपिक आपके जहन में आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक श्योर कि मैं उस चीज़ पे कोशिश करूँ कि मैं बनाऊँ भाई। मैं नया-नया अभी मैंने व्लॉग बनाने शुरू किए हैं और आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, लेकिन मुझसे जो भी हो सकता है मैं करूँगा। और प्लीज़ आपकी हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सो थैंक यू एंड टेक केयर। गुड नाइट।